अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि उम्रा के बाद जो वीज़ा खुला है उसका क्या क्राइटेरिया है और उसका क्या तरीक़ाकार है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थर्सडे 15 जुलाई से जो कि उम्रा है वो ओपन हो चुका है। तो उसका क्या क्राइटेरिया, उम्रा खुल गया है और उसकी कुछ शराइत लागू हैं। उस शराइत के मुताबिक जो लोग इधर आएंगे वो उसमें शराइत में से सबसे अहम ये है कि जिनकी एज 5 साल से कम है वो उम्रा में नहीं आ सकते। उम्रा वीज़ा और जो भी इशू होगा वो पहले अराइवल 1 मुहर्रम से लोग आ सकेंगे। उसको PCR टेस्ट नहीं चाहिए, ठीक है। और उसमें जो भी वैक्सीनेशन जो पहले लगी हुई हैं ये लोकल हैं, कोई भी लोग वहाँ इसमें शामिल हो सकते हैं। और उसमें जो कि परमिट फ्राम रौदा और उम्रा परमिट जो है एप्लीकेशन है वो ज़रूरी चाहिए। टूरिस्ट वीज़ा जो होल्डर्स हैं और जो है अपना वो परमिट्स ले सकते हैं 19 ज़ुल्हज से। अगर उम्रा ऑनलाइन वीज़ा के लिए ऑनलाइन प्रोसेस है उसमें से आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आप आ सकते हैं। सबसे जो अहम शरात इसमें बेसिक ये है कि 5 साल की एज से ऊपर के होने फैमिली मेम्बर जो उम्रा कर सकता है। और जो उम्रा वीज़ा जो इशू होना चाहिए आज से जो कि 14 जुलाई से स्टार्ट हो, जो कि एप्लीकेशन सबमिट होना 1 मुहर्रम से लोग आ सकेंगे। और PCR वगैरह जो है वैक्सीनेटेड होना चाहिए। और फार्दर वैक्सीनेशन में है कि इसमें कोई भी लोकल भी एजेंसी भी इन्वॉल्व नहीं होगी, डायरेक्ट आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन है उनकी रौदा और उम्रा फ्राम तमाम ये एप्लीकेशन है, इसमें आप लिख सकते हैं। और जो है आप जुल्हज 19 से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं जिसकी आप चाहें। अगर लेकिन 5 साल से छोटी उम्र के बच्चे नहीं आ सकते, ये मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हज की तरफ से ये ऐलान किया गया है। जो कि उन्होंने एप्लीकेशन जो स्टार्ट किए हैं ईयर 144 हिजरी और अपना 2022 14 जुलाई से। तो इसका ये तरीक़ाकार एप्लीकेशन के मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्रा उम्रा की तरफ से ये अनाउंसमेंट थी। अगर आप इसमें से मज़ीद कुछ मालूमात चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स में मैं आपको आपकी राय जो होगा, आपका सवाल, उसमें रिप्लाई कर दूँगा। तो जो भी अल्लाह ताला जो भी शहादत नसीब करने की ख्वाहिशमंद हैं सबको अल्लाह ताला अपनी आँख दीदार करवाए और बार बार उसकी हाज़िरी करवाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हाँ इसके साथ हमें पाकिस्तान की सलामती और अमन और उसकी तरक्की के लिए भी दुआओं में याद रखें जो लोग जाएँ। तो अल्लाह ताला हम सब पे अपना फजल रखे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।